ठीक है, like we learnt about planning in the points of importance. It leads to success, it helps to achieve the objectivity. What other were the points? और क्या था? It helps in decision making, importance के point. और क्या है? हाँ, ये मैंने पहले बोल दिया, helps in the accomplishment of the goals or objectives. Anything else? हाँ, that is a feature. That's not a point of importance. Check करो. It is a mental exercise. That is a feature, not a point of importance. Importance में नहीं लिखा होगा. It is a mental exercise. मेरे अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा. ठीक है, जैसे उसने पूछा identify the features from the following, या identify which is not the feature of the planning. उसने बाकी सारे फीचर लिखे और एक कोई लिमिटेशन बता दी या कोई पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बता दिया. तो देन यू हैव टू बी श्योर कि कौन से फीचर हैं और कौन से क्या हैं. जब उसने सब्जेक्टिव पूछना ही नहीं है तो एमसीक्यू में इन एनी वे ही कैन आस्क, ही कैन गिव यू द लिस्ट ऑफ few points of importance and he can ask you to pick the odd man out. बाकी तीनों क्या है? पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस है और चौथा क्या है? लिमिटेशन है या फीचर का पॉइंट है. सो लाइक दैट वे ही कैन आस्क यू, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में ही कैन मेक द क्वेश्चन, राइट. सो yesterday we started, it leads to rigidity. It leads to rigidity. What it was, I thoroughly explained. I wound up my lecture yesterday on this point. After explaining it, I just completed my lecture. Hanji, rigidity means there is no flexibility. There is no discretionary part to be used on the part of or on the end of your manager. Whatever you decided, whatever specific objectives you decided in a team that are to be achieved at any cost. Situation may get changed, but हम ऑब्जेक्टिव्स में जरा भी हेर फेर नहीं करते. हम यही बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आपको बोल दिए गए हैं आपने वही अचीव करने हैं, कुछ भी हो जाए. आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस. पत्थर पे लकीर वाली बात है. जो हमने बोल दिया आपने वही करना है. आपने अपनी मर्जी, अपनी डिस्क्रिप्शन, अपनी सब्जेक्टिविटी, अपना पर्सनल जजमेंट नहीं यूज करना. इट मींस इट ऑलवेज लीड्स टू रिजिडिटी because there is absence of autonomy, there is absence of flexibility. They can't use their own discretionary power. In that way it leads to rigidity. So किसी भी चीज का रिजिड होना, बोलते हैं ना खड़ा खड़ा पानी भी स्मेल देना शुरू कर देता है, तो इट बिकम्स स्टैटिक इन दैट केस, राइट. सो व्हिच बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. यस, अगला पॉइंट भी आप सबको आता होगा. लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट. प्लानिंग मे नॉट वर्क या इट मे नॉट वर्क. Planning may not work in a dynamic environment. Can an environment be static? Can the environment be static? I'm asking a question. Can an environment be static? N is missing in the spelling. Can an environment be static? It always gets changed. ठीक है, जैसे हम लोग एक कोटेशन यूज करते हैं, चेंज इज द नेचर ऑफ द लॉ. सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग दैट इज डजंट रिमेन सेम, इट गोस ऑन चेंजिंग चेंजिंग एंड चेंजिंग. तो कहता आपने प्लानिंग में कुछ अजम्पशन ली, क्योंकि सेकंड वाला स्टेप ही प्लानिंग में क्या था? डेवलपिंग प्रीमाइसेस. आपने अजम्पशन क्या ली? डिमांड सेम रहेगी, लोगों की इनकम सेम रहेगी, अगर ये हो जाएगा तो हमारी ये वाली प्लानिंग होगी. इट मींस कि यू अज्यूम्ड समथिंग बट दैट डजंट हैपन और डिडंट हैपन एज यू एक्सपेक्टेड. जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा आपकी सराउंडिंग्स में नहीं हुआ. एनवायरनमेंट बिल्कुल उसके उलट चला. मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ. इलेक्शन के दिन है, आपने सोचा दोबारा से बीजेपी ही इन फोर्स आए होगी, लेकिन गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, कोई और पार्टी जीत गई, तो उसकी कोलैबोरेशन से गवर्नमेंट बनी. आपने सोचा था अगर बीजेपी आएगी तो बीजेपी अपनी पुरानी पॉलिसीज को ही इंप्लीमेंट करेगी, तो यू फॉर्मुलेटेड योर प्लान्स अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज. लेकिन एवरीथिंग गेट्स चेंज बिकॉज आपके फेवर में कुछ भी नहीं हुआ. In that case, planning will not work. So planning में हमेशा आपको स्कोप रखना है, वही प्लान ए और प्लान बी का. अगर आपके फेवर में जाए सिचुएशन तो आपके पास प्लान ए होना चाहिए, अगर आपके अगेंस्ट आए तो यू शुड बी रेडी विद प्लान बी एज वेल. दिस इज व्हाट वी कॉल, इस लिमिटेशन को रिमूव करने का ढंग है. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट. नाउ आई एम रीडिंग वर्ड टू वर्ड सो दैट यू कैन गेट हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द पेपर. बुक लेके आया करो एनसीईआरटी. द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, नथिंग इज कांस्टेंट. जब मैं कहती हूँ
कैन द एनवायरमेंट बी स्टैटिक? इट मींस इट कांट बी कांस्टेंट। एक जैसा तो एनवायरमेंट रहता नहीं है, डेली एनवायरमेंट में क्या आती है, चेंजेस आती हैं। बिजनेस एनवायरमेंट का फुल फ्लेज चैप्टर किया हुआ भाई, उसमें डायमेंशंस करी थी ना, तो आगे वाली लाइंस में वो 5 डायमेंशंस के बारे में बोलेगा। हाउ मेनी डायमेंशंस वर देयर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट? नेम देम। सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक. All the dimensions of the business environment always gets changed. They are not static. आगे उसने यही लिखा. The environment consists of number of dimensions and then he named it. The organization has to constantly adapt itself to the changes. क्योंकि इन 5 dimensions में हर आए दिन changes होनी है, तो हमारे मैनेजर की ड्यूटी बनती है हमारे बिजनेस एंटरप्राइज को इन एनवायरमेंट में चेंजेस जो हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना है. Whosoever is adapting as per the changes occurring in the environment, they are going to be successful. Whosoever are ignoring the changes happening in their surroundings, they are going to be flopped. So जितनी जल्दी आप अपने आप को ढाल लेते हैं इन चेंजेस के अकॉर्डिंग, you succeed. लेकिन अगर आप इन चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, then you are going to be flop sooner or later. So better है इन डायनामिज्म मींस डायनेमिक एनवायरनमेंट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करिए और अपने आप में भी चेंजेस लेके आइए. दिस इज द वे हाउ वी कैन रिमूव दिस लिमिटेशन. कहता अदरवाइज तो हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल होता है. रोट अ लाइन, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस फ्यूचर ट्रेंड्स इन द एनवायरनमेंट. हमें नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होने वाला है. अगर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई या पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई या हमारे देश में लड़ाई शुरू हो गई किसी दूसरी एनिमी कंट्री के साथ, तो हमारी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आ गई, वॉर की कंडीशन हो गई, तो हम उस सिचुएशन से कैसे उभरेंगे? it becomes very difficult for us to forecast. That's why it also becomes a limitation. मार्केट में कंपटीशन कैसे होने वाला है can also upset our plans. Sale targets may have to be revised and accordingly cash budgets also need to be modified. अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, आपको अपने सेल्स टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे. लाइक आपने पहले सोचा कि मेरी मोनोपोली है, नो अदर प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग एज आई एम प्रोड्यूसिंग, लेकिन 6 महीने में ही उसी साल में 6 महीने के बाद ये कॉम्पिटिटर नया आ गया, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द मार्केट और गवर्नमेंट कभी भी मोनोपोली नहीं रहने देती. एवरीवन इज फ्री टू लॉन्च द बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, राइट. आपने किया होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैम ने करवाया आपको टाइप्स ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स में. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नंबर ऑफ बायर्स बोथ आर मोर इन नंबर, राइट. ऑलरेडी यू आर एंजॉयिंग द मोनोपोली, देन अ कॉम्पिटिटर एंटर्स इनटू द मार्केट. क्या वही सेल जो आपने एक्सपेक्ट करी थी आपकी होगी? अब नहीं. आपका मार्केट शेयर तो आपका कॉम्पिटिटर भी तो लेके जाएगा, कुछ सामान उसका भी तो बिकेगा भाई. So in that case you need to revise your sales budget. So this is going to happen that whatever you planned earlier you are changing it now ना. तो आपने प्लान किया था मेरी 20% सेल बढ़ेगी, लेकिन आपकी सेल सिर्फ 7% बढ़ी, 13% तो शेयर आपके कॉम्पिटिटर ने ले लिया. In that case you need to revise your sale budget, you need to revise your cash budget. आपको और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा, मींस आपकी एक्सपेंडिचर की लिस्ट बढ़ जाए. So this is the way how he is saying that planning may not work in dynamic environment. So whenever he will be putting this example, like if the competitor is coming to the market and you need to revise your sales target, you need to revise your cash budget, is one of the limitation of planning, or suggesting one of the limitation of planning, name it. That is, it may not work in dynamic environment. He can ask in the form of example as well. So planning cannot foresee everything. हम देखो प्लानिंग है तो फ्यूचर के लिए, हमने करनी तो प्रेडिक्शन है, लेकिन सब कुछ थोड़ी ना हमारे दिमाग में आ जाएगा. पांच एलिमेंट्स है मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट के, क्या पांचों के बारे में मैं अगर प्रेडिक्शन लगा भी लूं तो 100% थोड़ी ना एक्यूरेट होनी है. देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्रिपेंसी डिग्री, दैट कैन बी 1% और 2% तो हेरफेर हो सकता है ना. जितना मर्जी आप कोशिश कर लो कि हम लोगों ने फुल प्रूफ प्लानिंग करनी है, बट इट मे हैपन दैट देयर कैन बी सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज इन योर प्रेडिक्शंस, so which you are not able to foresee. That's why it becomes limitation. Planning may not work in dynamic environment. When environment itself gets changed, when the dimensions of the business environment are changing so promptly, you need to adapt them very quickly. But there is always a, you can say, lag. जितनी तेजी से environment change होता है उतनी तेजी से आप में adaptation नहीं आ पाती, इसलिए planning may not work in dynamic environment. ठीक है? To the maximum extent I explain. Whatever he wrote in your book, I explained thoroughly. Any doubt to anyone about any line? Then he says, it reduces creativity. This is your turn. You explain it. It reduces
creativity. As the planning is fixed, hint दे दिया, आगे करो complete. As the planning is fixed, yes. बिल्कुल ठीक है. So whatever we allocated to our employees, that they are fixed to follow that instruction. जो हमने उन्हें ड्यूटी दी है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो हमने डायरेक्शन दी हैं, they have to follow. मतलब they have to work like puppets in our hand. कठपुतली की तरह वो काम करेंगे, जैसा हमने बोला उन्होंने वैसे ही करना. ठीक है. In that way they are not using their own innovative ideas, they are not using their own creativity, rather we are not allowing them to use their creativity. अदरवाइज इतनी फ्रीडम जरूर होनी चाहिए कि आप सिचुएशन को देख लेना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लान चेंज कर लेना, लेकिन प्लानिंग में हम ऐसी कोई भी स्कोप नहीं देते. Like my management team is intelligent enough, but it may be possible that our employees can be most intelligent या more intelligent. ठीक है. अनडाउटेडली जो टॉप मैनेजमेंट बैठे हैं इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, पर ये भी तो हो सकता है एम्प्लॉइज उनसे ज्यादा भी इंटेलिजेंट हो. कई बार क्रिएटिविटी का लेवल एम्प्लॉइज में भी तो ज्यादा हो सकता है, बिकॉज एवरी पर्सन इज स्पेशल. We always quote this sentence. So they may have certain creativity, but under planning we just restrict their creativity. We just snub them. We ask them, no need to apply. अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बोला वो करो बस. सिंपल सी भाषा में हम उनसे बात करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली we are going to snub them. हम उन्हें snub करते हैं, हम उन्हें बिल्कुल बोलने की फ्रीडम ही नहीं देते. So that's why they will also not bother. उनको लगता है हमें सैलरी मिल जानी, जो बोला हम कर देंगे, हमें क्या, चाहे गलत ही क्यों ना हो. So such type of feeling will prevail in the organization and that reduces their creativity. और you know जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जिन्हें स्नब किया जाता है, सूनर और लेटर दे थिंक टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. वो जहां पे उन्हें अच्छा पैकेज मिलेगा, जहां पे उन्हें अच्छा यू कैन से वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा या वर्क कल्चर मिलेगा, दे विल लीव यू. राइट. सो इन ऑर्डर टू मेक देम फिक्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू डील विद देम सेंटिमेंटली. इमोशनली आपने उनके साथ डील करना है, जरूरत से ज्यादा उन्हें स्नब मत करो, बिकॉज है तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स ना. राइट. सो देखिए उसने क्या लिखा है, हाउ इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. प्लानिंग इज एन एक्टिविटी व्हिच इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट. एनी डाउट? अदरवाइज प्लानिंग इज ऑलवेज डन एट ऑल लेवल्स ना. फीचर किया ना, लेकिन मेन जो जब मैंने वो फीचर करवाया था दैट प्लानिंग इज डन एट ऑल लेवल, फिर मैंने एक लाइन बोली थी, डिग्री ऑफ प्लानिंग में वेरी फ्रॉम लेवल टू लेवल. व्हाट इट मींस? Degree and scope of planning may vary from level to level. What it means? Planning is done at all level. True or false? True है. Degree and scope of planning may vary from level to level. What it means? Raise your hand. हाँ बिल्कुल ठीक है. जो टॉप मैनेजमेंट पे प्लानिंग होगी उसका स्कोप वाइडर है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है, दे आर थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, एंड मिडल लेवल इज जस्ट प्लानिंग अबाउट इट्स ओन डिपार्टमेंट, about its own division. and lower level का जो supervisor है वो सिर्फ workers के ऊपर control रखता है, उन्हें motivate करता है, उनकी checking करता है. so they all do planning but their level and scope of the planning is different or is varying. ठीक है. तो पहली लाइन उसने ठीक लिखी, planning is an activity which is done by top management usually. कहता होती प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट में है, पर हर डिपार्टमेंट का एक एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव हम रख लेते हैं. तो टॉप मैनेजमेंट ने जो हमें बोल दिया वो बाकी मैनेजर्स को करना है. आगे क्या लिखा उसने, यूजुअली रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जस्ट इंप्लीमेंट देयर प्लान. जो प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट ने कर दी, बाकियों ने उसे इंप्लीमेंट करना होता है, जिसके कारण मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान. डेविएट मींस चेंज. वो उनमें डेविएशंस नहीं लेके आ सकते, नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट एट देयर ओन. ना वो अपनी मर्जी से काम कर सकते. जो प्लानिंग में सेट हो गया, जो टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया, उनको वही करना है. Most of the times employees do not even attempt to formulate plans. उनको लगता है, एम्प्लॉइज को लगता है हमें प्लान बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने उसमें गलतियां ही निकालनी. Why to make our own plans? Why not to follow the plans formulated by top management? So they always focus on that. They only carry out orders. वो सिर्फ ऑर्डर मानते हैं, अपना दिमाग नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें पता है अल्टीमेटली उन्हें स्नब भी किया जाएगा. राइट. सो आपको नहीं लगता कि खुद ब खुद आप उनकी क्रिएटिविटी को मार रहे हो? उनके पास अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, बट वी नेवर वेलकम देयर आइडियाज. इन दैट वे दैट बिकम्स अ लिमिटेशन. प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल टेंड टू थिंक अलोंग द सेम लाइंस एज अदर्स. मतलब कोई भी हटके नहीं सोचेगा कुछ. मतलब जैसे बोलते हैं ना, भेड़ चाल है, या भीड़ से अलग होने के बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि आपने उन्हें कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी.
आपने कभी भी उनकी क्रिएटिविटी को अवार्ड नहीं दिया, उनको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, यू जस्ट स्नब्ड देम, सो दे विल बी डूइंग द वर्क इन द सेम मैनर अदर्स आर डूइंग, देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव। तो कुछ भी ऐसे हालातों में नया या इनोवेटिव नहीं होगा। लेकिन आज का जमाना क्या कहता है? देयर शुड बी इन्वेंशंस, देयर शुड बी इनोवेशन, देयर शुड बी न्यूनेस in each and every activity of you people. Every day you should bring something new in the market. But if the planning is like this way, planning itself is reducing the creativity, how you can bring something new, how you can bring something innovative. Planning involves huge cost. Fourth is it involves huge cost. How? पहले तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है इट कंज्यूम्स टाइम, इट कंज्यूम्स मनी, इट कंज्यूम्स एनर्जी एज वेल। और उसके बाद भी अगर मेरी प्लानिंग फेल या फ्लॉप होती है तो मेरा सब कुछ वेस्ट है। अब आप बताओ कैसे टाइम, कैसे एनर्जी, कैसे मनी इसमें कंज्यूम होती है। हाउ इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। और इतना कुछ लगा के, इतना पैसा, इतना टाइम लगा के भी अगर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती, देन व्हाट इज द फन ऑफ सच टाइप ऑफ प्लानिंग? हु विल टेल? पढ़ो 2-4 लाइनें एक्सप्लेनेशन की एंड ट्राई टू रिलेट इट द वे आई एक्सप्लेन टू यू द थिंग्स, इन द सेम मैनर यू कैन आल्सो स्पीक। रीड फ्रॉम योर बुक। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप, पहले तो प्लानिंग प्रोसेस जरा देखते हैं। सबसे पहले बैठे, टाइम सबसे ज्यादा टाइम लगा सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। इट मे टेक इवन मंथ्स बिफोर यू फाइनलाइज योर ऑब्जेक्टिव। इतना टाइम लगा, इतने सारे लोग बैठे, उनका टाइम भी लगा, और उन लोगों को अगर मैंने अपने साथ टीम में बिठाया तो डेफिनेटली मैंने पे भी तो किया, उन्हें पैसा भी लगा, एनर्जी भी लगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपकी प्लानिंग एंड में आके फ्लॉप हो जाती है और आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाते हो तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। When plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. जब आप प्लान्स बनाते हो तो बहुत सारी कॉस्ट उसमें लगती है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल एज टाइम, राइट। उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम। आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, जैसे स्टैट्स में आपको मैम ने करवाया, प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया। सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है? किसी का बना बनाया सोर्स ऑफ डाटा आपने ले लिया, लेकिन आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो सच है कि नहीं। उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए आप अपनी टीम के 4 मेंबर भेजते हैं कि चेक करके आओ और हमें बताओ आके ये डाटा कितने % सच है। सो दैट विल टेक टाइम एज वेल एज मनी। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज यू जस्ट वांट टू चेक द ट्रूथफुलनेस ऑफ डाटा कलेक्टेड बाय यू, तो डेफिनेटली उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब उस प्लानिंग में आपका टाइम भी लगेगा, आपकी कॉस्ट भी लगेगी। The cost incurred sometimes may not justify the benefits derived. महीना उन बंदों ने लगा दिया, जैसे कई बार होता है ना, कोर्ट कोई इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट करती है और उसके बाद भी केस सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। एसआईटी बिठा दी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था। इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी भी, लेकिन फिर भी क्रिमिनल नहीं पकड़े गए। आज भी हम ये मानते हैं मर्डर ही हुआ था। दिस इज माय थिंकिंग, आपका मेरे को नहीं पता, बट आम लोगों का यही मानना है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोई भी रिजल्ट हमारे आगे प्रोड्यूस नहीं किया, राइट। सो दे कंज्यूम्ड टाइम, वी स्पेंट मनी ऑन देम, बट इवन देन रिजल्ट वाज नॉट अप टू मार्क। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वैसा नहीं हुआ। तो सेम में हैपन हियर, यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, यू आर यूजिंग योर टाइम, बट इवन देन द रिजल्ट्स आर नॉट अप टू मार्क। सो इट कैन बी द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। देयर आर, और कहता कई बार क्या होता है, रिजल्ट मिल भी गया लेकिन रिजल्ट उतना ज्यादा बढ़िया नहीं था जितना हमने खर्चा किया। इट मींस कि कॉस्ट इज मोर देन द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम इट। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई कि कॉस्ट कम हो और उनसे होने वाले बेनिफिट्स आपको क्या मिले, ज्यादा मिले, ठीक है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इट। कहता खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल देखो। देयर आर नंबर ऑफ इंसिडेंटल कॉस्ट एज वेल। कहता मेन तो हो गया जिन टीम को आपने अपॉइंट किया उनको सैलरी दी, उनको कॉम्पनसेशन दी। इसके अलावा कुछ रिलेटेड खर्चे भी हो सकते हैं। जब आप बोर्ड रूम की मीटिंग में बैठते हो, रिफ्रेशमेंट का खर्चा होगा, टाइम लगेगा। जिन एक्सपर्ट्स को आपने बिठाया है उन्हें ऑनरेडी बेसिस के ऊपर स्टाइपेंड वगैरह दोगे, तो डेफिनेटली वो मीटिंग्स के खर्चे भी हैं। आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ बैठते हो, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करते हो, सिटिंग्स अरेंज करते हो, उनका ओपिनियन जानते हो, तो डेफिनेटली उस केस में आप उनको भी पे करोगे। टाइम भी लगा, पैसे भी लगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारा अप टू मार्क नहीं होता। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट।
प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, वैसे तो ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस ही हो गया जब उसने बोल दिया हियर बाय वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, हियर बाय वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ मनी, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। कहां पे फर्स्ट स्टेप में ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और 7th स्टेप पे आके फॉलो अप किया। हाउ लेंथी द प्लानिंग प्रोसेस इज, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट, इन ऑर्डर टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, we need to follow so many steps. In that way we always call it is a time consuming process. Does planning always give guarantee of success? Does planning always guarantee the success? Do you agree? No. Planning may be flawed. Planning does not give the ready-made solution of every problem. Sometimes it may happen in your future, sometimes your prediction may prove right, and sometimes they may prove wrong. In the case of predictions doesn't happen as per your expectation, then planning is going to be a flop show. And that way, it is not giving the guarantee of success every time. So that is also the limitation of planning. जो उसने लिखा है देखते हैं। गारंटी सक्सेस का पता चल गया ना, मीनिंग पता चल गया लाइन का क्या है। The success of an enterprise is possible only when the plans are properly drawn. अगर मैं बोलूं he or she has an aimless life, will he or she succeed in his or her life? किसी की अगर एमलेस लाइफ है, क्या वो अपनी लाइफ में कभी सक्सीड हो सकता है? भगवान का भी फेवर करे तो सक्सेस मिल सकती है, अदरवाइज तो हम ये मानते हैं एमलेस लाइफ मींस डायरेक्शनलेस लाइफ मींस नो गारंटी ऑफ सक्सेस। तो सेम इज गोइंग टू हैपन विद द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैवंट सेट द ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू हैवंट प्लान्ड फॉर इट, हाउ कैन यू अचीव देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? कहता अगर प्लान्स अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हुए, अगर प्लान्स अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। और अगर हमारे प्लान्स ही रॉन्ग प्रूफ हो गए तो हमें सक्सेस कहां से मिलनी है? तो प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। जो भी प्लान आपने कहता बनाया है, दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू प्रैक्टिकल शेप, दैट इज टू बी इंप्लीमेंटेड, दैट इज टू बी ब्रिंग इनटू एक्शन। आपने उसे एक्शन में लेके आना है। मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड। कई बार क्या होता है, जो भी प्लानिंग आप करते हो, हमारे जो एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं वो अपने सीनियर्स वाले प्लान ही फॉलो करते हैं, पर सीनियर्स ने 10 साल पहले ऐसा किया था, आज तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज है, सिनेरियो इज टोटली चेंज्ड। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल वर्ल्ड, इट मींस कि 10 साल पहले जो हुआ था आज थोड़ा ना वो चलना है। सो हाउ यू कैन फॉलो द फुटपाथ्स ऑफ योर सीनियर्स? इन दैट केस अगेन द प्लानिंग इज नॉट गिविंग यू द गारंटी। यू प्लान, यू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ योर सीनियर्स, बट उस टाइम पे जो हालात थे वो अब नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। In that way, planning is not giving you the success. It means कि you need to change. और प्लानिंग में चेंज की तो पॉसिबिलिटी हम रखते ही नहीं। प्लानिंग इज ऑलवेज लीडिंग टू रिजिडिटी. So in that way, again, it becomes the limitation of planning. Like that way, you need to explain. कहता है इसके अलावा कुछ और अननोन फैक्टर्स भी होते हैं, due to which we are not able to achieve what we want to achieve. This kind of complacency, complex word से बना है, complacency and false sense of security may actually lead to, हमारे माइंड में ये रहता है हमने प्लानिंग कर ली, we are secured enough. Like अगर मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली तो I am secured enough. Even then the accident can occur and I may get injury. You are getting me? इंश्योरेंस का ये मतलब नहीं है कि इंजरी नहीं होगी, इंजरी होने के बाद कंपनसेशन मिलने की गारंटी है, बट यू कैन गेट इंजरी। गेटिंग इट? तो आपने प्लानिंग कर ली, आप ये सोचते हो वी आर सिक्योर्ड इनफ। नो, अगर आपकी प्लानिंग ही सक्सेसफुल नहीं हुई तो प्लानिंग आपको कभी भी गारंटी नहीं देता सक्सेस की। ठीक है, सो आप अपने भ्रम में मत रहो कि मैंने प्लानिंग कर ली है तो आई डोंट हैव अ फियर ऑफ बीइंग फ्लॉप्ड। यू कैन इवन बी फ्लॉप्ड इफ द सिचुएशन डजंट अकर इन योर फेवर। एंड उसने 3 लाइनें बोल के किया, कहता अनडाउटेडली प्लानिंग इज सफरिंग विद लिमिटेशंस, but even then planning is an essential function of management because it is a primary function of management. Without doing planning, how can I proceed to the other functions? ठीक है, तो इन लिमिटेशंस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लिमिटेशंस रिमूव हो गई देन प्लानिंग के बेनिफिट एंड बेनिफिट ही हैं। ठीक है, लास्ट 3 लाइन देखो, उसमें क्वेश्चन बनता है कोई। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन, प्लानिंग इज नॉट अ यूजलेस एक्टिविटी। इसे यूजलेस मत बोलना, इट इज ऑफ वर्थ। It is a tool to be used with caution. मोबाइल में क्या है अनमोल इतना खास? It is a tool. If I don't speak, it means कि I am not acknowledging. I am acknowledging each and every student. I can see what you are thinking, what you are doing. Your face expression always tells me. So आप
3-4 मिनट हो गए, रादर 10-12 मिनट ही हो गए, आप मोबाइल को हाथ में ऐसे पकड़ के कोई नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं और यू आर डूइंग समथिंग. However, despite such limitation, planning is not a useful exercise. It is a tool to be used with caution. सावधानी से इस टूल को यूज करना है. It provides a base for analyzing future course of action. ये एक ऐसा स्टेप है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें बताता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए. But it is not a solution of all problems. ये कोई रेडीमेड या कोई स्ट्रेट जैकेट नहीं है जो आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी. ठीक है, you have to use it with caution. Then only we can expect that we can achieve our objectives effectively and efficiently, right? So this is all about planning. Question कल डिस्कस करेंगे. शुक्र किया, शुक्र, यही मैंने बोल दिया और यही रिकॉर्डिंग होगी. बैठ जाओ अभी.